जी, गुड मॉर्निंग सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल साक्षी कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि जो डिग्रीज आपने करी है उसमें से एक डिग्री भी कई लोगों की नहीं होती और आपने तीनों डिग्री कंप्लीट करी है, सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। सो साक्षी, अभी हम मेनली, जैसा कि मुझे पता है कि हम सीएमए एग्जाम्स को लेकर के ये फोकस करने वाले हैं। आपने तीनों डिग्रीज कंप्लीट करी है, तो सीएमए के एग्जाम पैटर्न में आपने क्या ऐसी चीजें नोटिस करी, मैं उसके बारे में जानना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, या उनको कौन सी ऐसी, क्योंकि एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है, तो ड्यूरिंग योर सीएमए स्टडीज आपने वो क्या स्मार्ट वर्क करा जिसको सीएमए स्टूडेंट फॉलो करे और कम एफर्ट से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, वो थोड़ी हिडन टेक्निक्स आप बताइएगा स्टूडेंट्स। सर ये बात तो आप ठीक बोल रहे हैं कि स्मार्ट वर्क भी मैटर करता है, और मेरे केस में भी ऐसा सेम हुआ है सर। जैसे आप स्मार्ट वर्क का बात कर रहे हैं, तो मैंने भी मतलब सीएमए के पास्ट 10-12 टर्म्स के पेपर सॉल्व करे हैं, जिससे मतलब मुझे पूरा एनालिसिस मिल गया कि सीएमए एग्जाम में पूछते क्या है। मतलब पेपर एंड पैटर्न एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर सीएमए का बोला जाए तो, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो अगर हम पास्ट पेपर अच्छे से एनालिसिस करके बैठे पढ़ने, मतलब पूरा एनालिसिस कर लिया, मतलब आइडिया मिल गया कि हमें पढ़ना क्या है, तो सर वो इफेक्टिव होता है। एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में सीएमए निकालने में बहुत वर्क करता है। इट्स एबीसी एनालिसिस काइंड ऑफ जो आपने किया था। हाँ सर, एबीसी एनालिसिस तो मतलब कवर ओवरऑल सभी करना है, 80-90% सिलेबस कवर करके ही जाना है, बट एक पूरा पैटर्न एनालिसिस हो जाता है कि सीएमए में किस सेक्टर, मतलब किस सब्जेक्ट में किस सेक्टर से क्या पूछते हैं, तो वो आपको पास्ट पेपर एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाता है। सो पास्ट पेपर एनालिसिस इज द मेन थिंग। इसमें मैं एक फॉर चीज और मी ऐड, इट हैज वर्कड। हाँ अब जब आप ये प्रिपरेशन कर लेते हैं, सीए में सभी का पैटर्न अलग अलग है। सीएमए के अंदर स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि एग्जाम के बीच में ब्रेक दिया जाए, क्योंकि 8 डेज में 8 एग्जाम्स होते हैं, तो वो कैसे हैंडल किया? सर अगर आप पहले से मतलब एक राउंड आपका प्रिपरेशन हो गया है, आप सेकंड प्रेप में जा रहे हो, तो आप अपना टाइम कट शॉर्ट करो कि जैसे पूरे सिलेबस में आपको हर चीज नहीं पढ़ना होता है। तो मैं क्या करती थी, मैं हाइलाइटर से अपने बुक में जो मुझे नहीं मतलब रेलेवेंट नहीं है वो मैं कट डाउन करके मैं पूरे अपने मतलब अगर 200 पेज की बुक है तो मैं उसे 40 पेज में कवर मतलब कट शॉर्ट कर देती थी कि मुझे एग्जाम के पहले यही पढ़ना है। उतना अगर करूंगी तो मेरा ओवरऑल पूरा हो जाएगा। और मैं इंपॉर्टेंट चीज मतलब एग्जाम के पहले पूरी रेडी रखती थी कि मुझे वो लास्ट के एक दिन में क्या करना है, वो मेरा पूरा रेडी रहता था। तो मुझे बस आना है, अपना टारगेट पूरा करना है, मेरा मतलब प्रेप हो जाता था उसमें। और मैं उसमें भी 2 प्रेप करके जाती थी, मतलब एग्जाम के पिछले दिन पूरा हो गया रात तक, एग्जाम के सुबह वाले दिन में 2 घंटे में एक बार पूरा गो थ्रू हो जाता था। So it means 2 रिवीजंस एंड एक एग्जाम डे का रिवीजन, टोटल 3 रिवीजंस हो गए अगर हम एग्जाम डे को इंक्लूड करें। हाँ सर, उसकी वजह, और इसमें आपने मेनली, अगर मैं समझ करूं तो आपने फर्स्ट टाइम पूरा फुल सिलेबस पढ़ा, देन उसमें से कुछ कट करा, सेकंड टाइम में और कम करा, और थर्ड टाइम में जो है बिल्कुल कम करके अकॉर्डिंगली आप एडजस्ट किया। हाँ सर, यस।